7 अक्टूबर शनिवार का दिन था। इजराइल में छुट्टी का दिन था। वहां के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने धार्मिक पर्व का मजा ले रहे थे। तभी हमास के आतंकी ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। गाजा पट्टी के तरफ से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। पैराशूट से उतर कर हमास के टेररिस्ट ने लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दिया। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। महिलाओं का रेप किया गया। उन्हें मारने के बाद गाड़ियों में नंगा घुमाया गया। उनकी टांगे तोड़ दी गई। बच्चों को किडनैप कर उन्हें जानवरों की तरह पिंजरों में बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर कुछ ही घंटों में उन्होंने ऐसी दहशत दिखाई जो दुनिया ने शायद ही कभी देखा होगा। इन हमलों में सिर्फ एक ही दिन 700 से ज्यादा इजरायली मारे गए। सैकड़ों को बंधक बनाया गया और हमास ये बात मानी है कि ये सब उन्होंने ही किया है। मगर जैसे ही हमास के हमले की तस्वीरें सामने आई, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह लाशों के मुंह पर जूते मारे गए, लोगों की गर्दनें काट दी गई और ये सब करते हुए हमास के आतंकी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। दुनिया इस बात से हैरान हो गई कि इजराइल जैसे ताकतवर देश को कैसे इस हमले की भनक तक नहीं लगी। मोसाद और सीआई जैसी दुनिया की ताकतवर एजेंसी क्यों इस हमले का पता नहीं लगा पाई। हमले के तुरंत बाद हमास ने इजराइल को तबाह करना शुरू कर दिया। इजराइल ने कसम खाई कि वो पूरी तरह गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। गाजा पट्टी को पानी और बिजली का सप्लाई रोक देगा, अपने यहाँ से खाना जाने नहीं देगा और इस धरती से हमेशा के लिए हमास का नाम और निशान मिटा देगा। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने भी अपना जंगी बेड़ा इजराइल भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने फिलिस्तीन की मदद रोक दी। चाइना फिलिस्तीनी से हमदर्दी दिखा रहा है। हमास के इलेब नाम के कट्टरपंथी संगठन हजबुल्ला से मदद मांगी। ईरान ने इस्लामिक कंट्रीज की बैठक बुलाई। यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर भी इस इशू पर बैठक कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमास की इस हरकत ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने इस हमले पर देश के साथ खड़े होने की बात कही है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। एक नेता ने हमास के फेवर में बयान दिया। दिल्ली की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। गौहर खान जैसी एक्टर्स भी इजराइल को गाली दे रही है। इनके अलावा और भी कई लोग हैं। इतना ही नहीं, ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और यूरोप जैसे देशों के कई शहरों में एक खास आबादी में इन हमले का जश्न मनाया जा रहा है। ईरान के पार्लियामेंट में इसको लेकर तालियां बजाई गई। सड़कों पर हमले की खुशी में बम फोड़े गए। यहाँ तक कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन पोस्ट करके ये ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अब आप इन लोगों का दोगलापन देखिए। भारत में जितने लोग जो फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां करते दिख रहे हैं, अगर आप इनसे सवाल करो कि क्या तुम लोग सिर्फ रिलीजन के कारण फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हो क्या, तो ये लोग साफ मुकर जाएंगे और कहेंगे कि इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेघर किया, इसलिए हम उनके साथ हैं। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा झूठ और दोगलापन क्या हो सकता है। अगर इन लोगों को किसी कौम को उसके घर से बेघर करने की परवाह सच में होती तो सबसे पहले ये लोग कश्मीरी पंडित के सपोर्ट में आते। लेकिन कश्मीरी पंडितों को पीड़ित मानना तो दूर, उनका सपोर्ट करना तो दूर, जब कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती है तो ये लोग कहते हैं कि ये फिल्म नहीं है, ये प्रोपागेंडा है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बेशक हमास ने इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाई है, ऐसी चोट जो उसने पिछले 75 सालों में नहीं सही। लेकिन याद रखे कि इजराइल भी ऐसा हमला शुरू कर चुका है, ऐसा हमला जिससे हमास क्या, उससे हमदर्दी रखने वाली की हजार पूछते इसे याद रखेगी। इजराइल ने कसम खा ली है कि वो गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। मतलब फिलिस्तीन में रहने वाले 20 लाख लोग सारी जिंदगी बंदूक के साए में जिएंगे। इजराइल जिसने आज से 50-60 साल पहले अकेले सभी अरब देशों को 5 दिन में हरा दिया था, आज वो देश पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके हजारों किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल्स हैं, 3500 टैंक्स है, वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, 90 परमाणु हथियार है, F-16 और F-35 जैसे खतरनाक फाइटर्स जेट हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप भी उसके साथ है। इसलिए अगर हमास को ये लग रहा है कि वो लेबनान और ईरान और अन्य मुस्लिम देशों के साथ मिलकर वो इजराइल को हरा देगा, तो ये उसकी बड़ी गलत फहमी है। फिलिस्तीनियों की हालत पहले से ही खराब थी। हमास की इस करतूत से उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। वीडियो में कही बात अगर आपको सही लगे तो इसे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।